हेलो फ्रेंड, गुनगुन स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे बैक नेक डिजाइन 36 साइज का। यहाँ पे हमने अस्तर मैन फैब्रिक की कटिंग कर ली है। आप लोग अपने साइज के अकॉर्डिंग बैक पार्ट की कटिंग कर लीजिएगा। ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है, कंप्लीट हमको 13 इंच रखना है। शोल्डर 5.5 इंच का है। आर्म होल 5.5 इंच का है। चेस्ट का फोर्थ भाग 9 इंच है। कमर का फोर्थ भाग 7.5 इंच है। 1 इंच कमर के प्लेट का, 2 इंच मार्जिन का। मार्जिन यहाँ पे आप लोग 1.5 इंच भी ले सकती हैं। गले की चौड़ाई 2.5 इंच का है। गले की लंबाई 10 इंच का है। नीचे से हमने 3 इंच पे निशान लगाया। अब स्केल की मदद से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हमने गले की लंबाई चौड़ाई अपने साइज के अकॉर्डिंग लिया है। आप लोग अपने साइज के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकती हैं। ये वाला निशान हमने कमर के प्लेट का लगाया है 4 इंच की लंबाई में। इसके बाद गले की शेप दे देंगे कुछ इस तरीके से। अब ये हमने पेपर पेस्टिंग लिया हुआ है। अस्तर वाले कपड़े के ऊपर रख करके पेपर पेस्टिंग को सेम गले का निशान पेपर पेस्टिंग के ऊपर बना लेना है। अब किनारे से 1 इंच बढ़ाते हुए पेपर पेस्टिंग की कटिंग कर लेनी है। इसके बाद गले की भी कटिंग कर लेंगे। गले की कटिंग यहाँ पे हमने कर ली है। अब इसे अस्तर वाले कपड़े के ऊपर रख करके प्रेस लगा के चिपका लेंगे। यहाँ पे मैंने गले के ऊपर पेपर पेस्टिंग का यूज किया है। अगर आप लोग बिना पेपर पेस्टिंग का भी बनाना चाहें तो बना सकती हैं। यहाँ पे मैंने मैन फैब्रिक के ऊपर अस्तर वाले कपड़े को रख करके पिन से अच्छे से सेट कर लिया है। इसके बाद गले के ऊपर सिलाई भी लगा ली है। अब कमर में सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे मैं कमर में पट्टी नहीं लगाऊंगी, इसलिए इस तरीके से सिलाई लगा रही हूँ। अगर आप लोगों को कमर में पट्टी लगाना हो तो आप लोग लगा सकती हैं। कमर में जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे कट करके निकाल देंगे। इसके बाद हम गले की भी कटिंग कर लेंगे। गले की कटिंग यहाँ पे हमने कर ली है। अब गले के ऊपर छोटे छोटे कट लगा लेंगे। कट लगाने से गला इजीली पलट जाएगा। अब ब्लाउज को हम पलट करके सीधा कर लेंगे। यहाँ पे ब्लाउज को पलट करके हमने सीधा कर लिया है। इसके बाद कमर में सिलाई लगा लेंगे अच्छी फिनिशिंग के लिए। इसके बाद उल्टे साइड से अस्तर मैन फैब्रिक को भी अच्छे से सेट करते हुए सिलाई लगा लेंगे किनारे की। सेम प्रोसेस से दूसरी तरफ भी सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लेंगे। दोनों ही तरफ हमने सिलाई लगा कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग यहाँ पे हमने कर ली है। इसके बाद हम कमर के प्लेट लगा लेंगे। 3.5 इंच की लंबाई में 0.5 इंच हमारा कमर की सिलाई में चला गया है। सेम प्रोसेस से दूसरी तरफ भी कमर की प्लेट लगा करके तैयार कर लेंगे। दोनों ही तरफ हमने कमर की प्लेट लगा करके तैयार कर ली है। इसके बाद गले के ऊपर 1 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। आधे में हमने निशान लगा लिया है। अब इसे हम डार्क कर लेंगे। ब्लाउज को इस तरीके से पलट करके सेम निशान हम दूसरी तरफ भी बना लेंगे। यहाँ पे दूसरी तरफ भी निशान हम बना लेंगे। ब्लाउज को अभी हम साइड में रखेंगे। गले का जो ये कपड़ा है इसे अब हम लेंगे। इस तरीके से तिरछे में हमें लाइन ड्रॉ कर लेंगे। बीच की जो दूरी है आप लोग अपने पसंद के अकॉर्डिंग 1 या 1.5 इंच या 2 इंच भी रख सकती हैं। यहाँ पे मैंने 1.5 इंच रखा हुआ है। अब उससे बड़ा पेपर पेस्टिंग लेंगे। किनारे का जो निशान है उसे सेम रखेंगे। ऊपर की तरफ 1 से 1.5 इंच बढ़ाते हुए हम निशान लगा लेंगे। अब इसे कट कर लेंगे। कटिंग यहाँ पे हमने कर ली है। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने अस्तर वाले कपड़े के ऊपर प्रेस लगा करके चिपका लिया। इसके बाद मैन फैब्रिक के ऊपर रख करके डिजाइन को ऊपर की तरफ से सिलाई लगा लेंगे। किनारे की तरफ से भी सिलाई लगा लेंगे दोनों तरफ से। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। कट लगाने से इजीली ये पलट जाएगा। अब पिन की मदद से इसे हम पलट करके सीधा कर लेंगे। यहाँ पे हमने डिजाइन को पलट करके सीधा कर लिया है। अब इसे अच्छे से हम सेट कर लेंगे हाथों से। कॉर्नर को किसी भी नुकीली चीज से अच्छे से बाहर कर लेना है।
यहाँ पे हमने अच्छे से सेट कर लिया है। इसके बाद किनारे की सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे हमने सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लिया है दोनों ही तरफ से। इसके बाद इसके ऊपर हम लेस अटैच कर लेंगे। लेस जो है कि पतली वाली है। यहाँ पे मैं लेस लगा रही हूँ। अगर आप लोगों को लेस नहीं लगाना है तो आप लोग इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं या फिर रेडीमेड वाली पाइपिंग भी लगा सकती हैं। यहाँ पे हमने लेस लगा करके कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद ब्लाउज को लेंगे, ऊपर की तरफ से 2 इंच पे निशान लगा लेंगे। यहाँ पे इस तरीके से डिजाइन को रखते हुए सेम निशान दूसरी तरफ भी हमें बना लेना है। यहाँ पे अब डिजाइन को अच्छे से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद यहाँ पे हम पिन लगा लेंगे। आप लोग भी पहले ऐसे अच्छे से सेट कर लें। इसके बाद इसके ऊपर से सिलाई लगाएं। अब यहाँ पे हमने अच्छे से चेक कर लिया है। ये गला हमारा बिल्कुल परफेक्ट बैठा है। इसके बाद इसके ऊपर से अब हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे सिलाई लगा करके हमने कंप्लीट कर लिया है दोनों ही तरफ से। इसके बाद गले के ऊपर लेस अटैच कर लेंगे। लेस जो है कि हम पतली वाली ही लगा रहे हैं, ज़्यादा चौड़ी लेस नहीं लगा रहे हैं। अगर आप लोगों को चौड़ी लेस लगानी हो तो आप लोग लगा सकती हैं। यहाँ पे मैं लेस को डबल लेयर में लगाऊंगी। अगर आप लोगों को सिंगल लेयर में ही लगाना हो तो लगा सकती हैं। अब जो हमने 1 इंच पे निशान लगाया था वो वहाँ पे भी लेस को अटैच कर लेंगे। गले के ऊपर यहाँ पे हमने लेस लगा करके कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद कमर में भी लेस को लगा लेंगे। यहाँ पे मैं कमर में भी लेस को लगा रही हूँ। अगर आप लोगों को कमर में लेस नहीं लगाना हो तो आप लोग इसे ऐसे भी छोड़ सकती हैं। ब्लाउज को भी हम साइड में रखेंगे। ये जो कपड़ा हमने लिया है इसे हमें लटकन तैयार कर लेना है। कपड़े की लंबाई चौड़ाई 3.5 इंच का है। अब लटकन को पलट करके सीधा कर लेंगे। किसी भी नोकीली चीज़ से अच्छे से इसे हम बाहर कर लेंगे कॉर्नर को। ऐसे ही हम दूसरा वाला भी लटकन को बना करके तैयार कर लेंगे। दोनों लटकन यहाँ पे हमने तैयार कर लिया है। अब सुई धागे की मदद से लटकन को इस तरीके से करेंगे। बीच में यहाँ पे हम मोती लगाएंगे। मोती जो है कि बीच वाले साइज की है, तो अगर आप लोगों को छोटे साइज की लगानी हो तो आप लोग उसे भी लगा सकती हैं। ऐसे ही हमें दूसरा वाला भी लटकन तैयार कर लेना है। दूसरे वाले लटकन को भी हमने लगा करके तैयार कर लिया है। इसी के साथ आज की मेरी डिज़ाइन बन करके कंप्लीट हो गई है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को आज की डिज़ाइन कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। उम्मीद है मेरे समझाने का तरीका आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।